वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की निम्न विधियां है। पहला है आकलन विधि या तर्क विधि, दूसरा है गणना विधि और तीसरा है संरचना विधि। आकलन विधि में हम छोटे छोटे यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इसी प्रकार क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में ही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। नेक्स्ट है NH3। यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा और नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या -3 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पर 3 है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है गणना विधि। जटिल यौगिकों का गणना विधि से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल है H2SO4, जिसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको गणना विधि से समीकरण बनाना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, समीकरण के रूप में लिखेंगे 2। हाइड्रोजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 प्लस सल्फर की हमको ज्ञात करना है, तो इसका लिखेंगे x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, इंटू करेंगे ऑक्सीजन की संख्या से, यहाँ पे टोटल 4 ऑक्सीकरण संख्या है, इक्वल 0। ये बन गया आपका समीकरण। सिंपल है, समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। +2 + x -8 इक्वल 0, x -6 इक्वल 0, x इक्वल +6। यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इसका भी सिंपल सा समीकरण बनाना है। पोटेशियम का ऑक्सीकरण संख्या होता है +1, मैग्नीज का मानेंगे x प्लस ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितना है, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 इक्वल 0। समीकरण को सॉल्व करेंगे, +1 + x -8 इक्वल 0, x -7 इक्वल 0, x इक्वल +7। यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 प्राप्त होता है। इन सभी एग्जाम्पलों का ऑक्सीकरण संख्या वीडियो के लास्ट में दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स की, जिसको जटिल यौगिक भी कहा जाता है, जिसको हेक्सासाइनोफेरेट कहते हैं। इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका समीकरण बनाएंगे। आयरन का x प्लस साइनाइड का होता है ऑक्सीकरण संख्या -1। टोटल यहाँ पे संख्या दिया गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं इसको, 6 इक्वल यहाँ पे -4 आयन दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट पक्ष में इक्वल -4। सॉल्व करेंगे समीकरण को, x -6 इक्वल -4।
x इक्वल -4 प्लस 6, -6 को हम क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए। यहाँ पे आएगा x इक्वल +2, मतलब आयरन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये लंबा दिया रहता है लेकिन बहुत ही सरल होता है। सबसे पहले इसका भी हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे कोबाल्ट CO, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इसका मान रखेंगे x प्लस, यहाँ पे है H2O, इसको बोलेंगे लिगेंड। ये जो H2O लिगेंड है और एमीन लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड होते हैं, इसलिए इसका मान होगा 0 प्लस साइनाइड ऑक्सीकरण संख्या होता है -1 प्लस 0 इक्वल +2। +2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे +2 आयन है। समीकरण को सॉल्व करेंगे। x - 1 इक्वल +2, x इक्वल +2 प्लस 1, x इक्वल +3। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या होगा +3। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल है जिसको आप गणना विधि से ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। संरचना विधि से विभिन्न तत्वों, यौगिकों और अणुओं की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था को समझेंगे। जैसे यहाँ पे 3 उदाहरण दिया गया है, H2O, H2O2, F2O। इन सभी में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग है। सबसे पहले जल में देखते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका -1 होगा। नेक्स्ट है OF2, इसमें फ्लोरीन तत्व जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व है, जिसके कारण ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इससे ऑक्सीजन में प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे CrO5, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड की गणना विधि से ऑक्सीकरण संख्या +10 होता है, जबकि क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था +6 से अधिक नहीं होता है। अतः इसको समझने के लिए क्रोमियम पेंटाऑक्साइड की संरचना इस प्रकार बनाते हैं। ऑक्सीजन में संयोजकता 2 होता है, तो इस प्रकार इसको संतुलित करेंगे, सभी में 2-2 संयोजकता आएगा। क्रोमियम में उपस्थित ऑक्सीजन के सभी बंधों को गिनकर इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात किया जा सकता है। टोटल यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण अवस्था +6। तो इस प्रकार हम विभिन्न अणु यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था संरचना विधि से ज्ञात कर सकते हैं।